Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। करियर गाइडेंस, हाउ टू बिकम एन अकाउंटेंट और अ बैंक मैनेजर। आज हम बीकॉम, सीए, सीएस, सीएफए और एमकॉम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आज हम दो ही चीज़ों पर मुख्तसर तरीक़े से डिस्कस करेंगे, बीकॉम और एमकॉम, और अगले वीडियो में हम सीए, सीएस और सीएफए के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बीकॉम करने वाले जो तलबा तालिबात है वो अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शोबों में उनको बड़ी मदद मिल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम क्या है? ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बड़े पैमाने पर नौकरियां हासिल हो सकती है। अब बीकॉम की जो डिग्री है ये किसी भी कैंडिडेट को एलिजिबल करती है। वो बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे कि मार्केटिंग, बैंकिंग, पब्लिक अकाउंटिंग, पॉलिसी प्लानिंग, कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट, ऐसे शोबे में काम कर सकते हैं। ये जो कोर्स है एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। इसे 3 साल का कोर्स भी कहा जाता है। इसकी फ़ीस 10,000 से 1 लाख तक हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक की आपको फ़ीस रहेगी, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस आपको 1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। अब इसकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो है 2 लाख से 6 लाख सालाना हो सकती है, यानी कम से कम 15,000 से 40,000 रुपये महीने तक की तनख्वाह हो सकती है। इसका एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज पैटर्न में होता है और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यानी 10+2 12वीं कॉमर्स पास होना इसके लिए ज़रूरी है, और उसमें कम से कम नंबरात 50 से 60% होना चाहिए। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुनियाद पर होता है। इसका एग्ज़ाम जो है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो BHU, UET, PUCT। अब देखिए ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी के CET के बारे में बताया गया है। हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकता है। अब इसमें जो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स है वो बैंकिंग, ऑडिटिंग, कंसल्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह अकाउंटेंट की या मैनेजर लेवल के लोगों की, कॉमर्स फील्ड के लोगों की ज़रूरत होती है। अब जो कैंडिडेट है वो उन्होंने कम से कम इंटरमीडिएट लेवल का 12वीं का एग्ज़ाम पास करना चाहिए, जब भी उन्हें इसमें दाखिला मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए मिनिमम परसेंटेज हर कॉलेज में अलग होता है, उनका कट ऑफ अलग होता है। ख़ास तौर पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ये 99% परसेंटाइल पर क्लोज़ होता है, जबकि रूरल एरियाज़ में इसे कम से कम 45% के करीब भी एडमिशन मिल सकता है। अभी जो एडमिशन प्रोसेस है बीकॉम का वो एंट्रेंस एग्ज़ाम या मेरिट बेसिस पे होता है। डायरेक्ट एडमिशन जो बीकॉम को मिलता है वो ख़ास तौर पर मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है मेरिट बेसिस पे, लेकिन कई सारे जो कॉलेजेस है वो इंटरमीडिएट यानी 10+2 12वीं कॉमर्स के परसेंटेज पर भी एडमिशन देते हैं और बाकी के लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। अब जो दूसरा तरीक़ा है वो बीकॉम का एडमिशन का, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबरात हासिल करने पड़ते हैं और उसके बाद में ही आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ये इसका आपको वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। बीकॉम जो है इसमें करियर ऑप्शन और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट्स की डिमांड पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में है। ख़ास तौर पर इनकी जॉब प्रोफाइल चूँकि वो बैंकिंग, पब्लिक अकाउंटिंग, पॉलिसी मेकिंग, कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती है, तिजारत और मार्केटिंग से, इसलिए इनका जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो रोशन होते हैं। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट एरिया कहाँ कहाँ पर है। बीकॉम करने के बाद आप फाइनेंस में काम कर सकते हैं, BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम कर सकते हैं, बैंक्स में काम कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के अंदर काम कर सकते हैं, बिज़नेस कंसल्टेंसी के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एरिया में काम कर सकते हैं और ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस का भी काम कर सकते हैं। अब इसके जॉब टाइप जो प्रोफाइल है वो कॉस्ट एस्टिमेटर होते हैं, जूनियर एनालिस्ट है, टैक्स अकाउंटेंट है,
फाइनेंशियल एनालिस्ट है, स्टॉक ब्रोकर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, इकोनॉमिस्ट है। ऐसे बहुत सारे फील्ड में आप अपने तौर पर काम कर सकते हैं। आपको नौकरियां भी मिल सकती है, आप अपना ख़ुद का ऑफिस डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी, टैक्स कंसल्टेंट, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, कमोडिटी ट्रेडर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इवेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, बिजनेस कंसल्टेंट, ए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस एनालिस्ट। ये जो कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA वगैरह के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, सेल्स एनालिस्ट और कॉस्ट एस्टिमेटर वगैरह के भी बीकॉम के बाद में आप सर्विस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसका सैलरी पैकेज क्या है? लोएस्ट सैलरी पैकेज 2 से 3 लाख पर एनम, यानी सालाना 2 से 3 लाख, यानी 15 से 18 हज़ार महीने से लेकर 25 से 35 हज़ार रुपये महीने तक आपको तनख्वाह मिल सकती है। और बैंकिंग लेवल के जो स्टार्टिंग सैलरी है 16 से 18 तक के आपको मिल सकती है। और दूसरे जो इसमें पॉपुलर कोर्सेस है, जैसे कि जो आप बीकॉम के बाद में कर सकते हैं, टैक्सेशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ट्रैवल एंड टूरिज़म है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कोऑपरेशन, बैंकिंग मैनेजमेंट और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसके बारे में भी आपका इसे बीकॉम के बाद में ये कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडीज़, फॉरेन ट्रेड, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ई-कॉमर्स, एडवांस अकाउंटेंसी, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, इसमें भी काम कर सकते हैं। अब अगला जो है बैंक मैनेजर का प्रोफाइल। ये देखिए, बीकॉम करके भी आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं और आप एमकॉम करके भी बन सकते हैं। अब अगला कोर्स है एमकॉम, द मास्टर ऑफ कॉमर्स। एमकॉम इज़ अ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्री कोर्स, यानी ये मास्टर्स डिग्री कोर्स है। एमकॉम बीकॉम के बाद में करते हैं और इससे बड़े पैमाने पर कॉमर्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स के बारे में स्किल आती है। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एमकॉम जो है ये इन डेप्थ नॉलेज का कोर्स है। इसमें कॉमर्स और बैंकिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा नौकरियां मिलती है। एमकॉम जो है ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। बीकॉम के बाद में बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट इसमें ख़ास तौर पर एडमिशन लेते हैं। बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस एग्जीक्यूटिव, कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, हर फील्ड में काम करते हैं। आगे जाकर कुछ लोग रिसर्च या टीचर्स और प्रोफेसर भी बन जाते हैं। अब ये जो कोर्स है मास्टर ऑफ कॉमर्स है, इसे एमकॉम कहते हैं। इसका लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट। इसका ड्यूरेशन यानी 2 साल का कोर्स है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी फ़ीस 10,000 तक जा सकती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी 1 लाख तक के फ़ीस हो सकती है सालाना। इसकी एवरेज इनिशियल सैलरी है 3 लाख से लेकर 5,50,000 सालाना। इसका एग्जामिनेशन टाइप है सेमेस्टर वाइज और मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो है 10+2 जो कॉमर्स और साइंस फील्ड में होती है, उसके बाद में आपने बीकॉम करना है। और मिनिमम एग्रीगेट स्कोर इसमें 50% होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मेरिट बेस्ड कोर्स है। एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ जो है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नेशनल बैंक, रेलवे, इनकम टैक्स, प्राइवेट बैंक्स, हर जगह पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अभी जो मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी एडमिशन कहाँ से मिलेगा? आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल करना है, उसके बाद में मिनिमम आपका 50% परसेंटेज होना चाहिए। इसके अलावा अब ये मेरिट बेस भी एडमिशन होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बीकॉम में अच्छा परसेंटेज है तो मेरिट के बेस पर एमकॉम के लिए उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये क्या करते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं अपने लेवल पे, जैसे कि क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना पर ही आपको एमकॉम में एडमिशन मिलता है। अभी मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम के जो करियर ऑप्शन और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, यानी बीकॉम करने के बाद भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप एमकॉम करने के बाद में भी 2 डिग्रियां रहेगी तो आपका रिज्यूम, आपका जो बायोडाटा रहेगा वो काफ़ी मज़बूत नज़र आएगा। उसके बाद में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसके आगे आप MBA या LLB के भी कोर्स कर सकते हैं
और एमकॉम करने वाले ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में, कंपनीज़ में आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी जगह नौकरी आपको मिल सकती है। ख़ास तौर पर यस बैंक, नेस्ले इंडिया, कैडबरी इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कैनरा बैंक, स्नैपडील, एशियन पेंट्स इंडिया वगैरह में आपको बड़े पैमाने पर नौकरियां मिल सकती है। इसके अलावा आप असिस्टेंट अकाउंटेंट बोल के काम कर सकते हैं। अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर, स्कूल टीचर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑपरेशन मैनेजर, आप इस तरीके से तमाम शोबों में नौकरी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।